नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जैसे कि बैनर पर दिखाई दे रहा है और काफ़ी बालकों की ये समस्या है कि सर कि ये जो समस्या है रीट की, आप देख रहे हो विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर कि रीट की जो जांच है वो हो रही है एग्ज़ाम की, किस तरह से पेपर्स आउट हुए हैं उनके बारे में छात्रों में, स्टूडेंट्स में काफ़ी समस्याएं हैं। उसी के आधार पर मैंने केवल दो मुद्दों पर लेकर आज हम चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो हमारी होने वाली है कि रीट एग्ज़ाम 2021 में सबसे बड़ी परेशानी क्या है। मित्रों, सबसे बड़ी परेशानी क्या है रीट की एग्ज़ाम में? तो मुझे जहाँ लगता है पहली जो परेशानी विद्यार्थियों की है वो है हाई कट ऑफ, और दूसरी है भर्ती रद्द होने का डर कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी और भर्ती क्या रद्द हो सकती है क्या। मैं आज आपको कट ऑफ के बारे में नहीं बताऊंगा, पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। आज केवल हम दो ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि हाई कट ऑफ रहेगी या नहीं रहेगी, या भर्ती रद्द होने का डर सभी को है, ये निश्चित रूप से हमें पता है। चलिए भाई देखें दोस्तों, सबसे पहला जो बिंदु है हमारा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो कैसे होगी। देखो मित्रों, आप सबसे पहले जो आपकी जो समस्या मुझे लगी वो है कि सर हाई कट ऑफ, क्या इसकी कट ऑफ हाई जाएगी क्या। मैं इसकी पहले आपसे चर्चा कर लूँ कि क्या कट ऑफ इसकी हाई जा सकती है क्या। तो मैं आपको दोस्तों विश्वास 100% दिला देता हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है वो निश्चित रूप से हाई जाएगी। इसके दो रीज़न हैं। इसके रीज़न कितने हैं? दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो मित्रों ये आप सभी को पता है कि इस बार सभी विद्यार्थियों को तैयारी करने का अच्छा मौका मिला था, समय मिला था काफ़ी सारा कोरोना महामारी के कारण। तो एक तो अधिक समय था, अधिक सभी के पास क्या था, समय, जिसने सभी विद्यार्थियों ने पुरजोर मेहनत की है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो अब निकल कर आ रहा है, जो एसओजी की जो टीम है उसने ये बात निकाल कर आई है कि जो पेपर है वो आउट हुआ है। पेपर मित्रों कैसा हुआ है? आउट हुआ है, निश्चित रूप से पेपर आउट हुआ है। ये बात बिल्कुल गवर्नमेंट द्वारा मान ली गई है। लेकिन इसके आधार पर कि अब पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा, ये एग्ज़ाम रद्द होगी या नहीं होगी, वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी चर्चा भी हम करते हैं। तो हाई कट ऑफ निश्चित रूप से रहेगी 100%। ये मान लीजिए कि कट ऑफ, अगर आपने जुड़े हैं तो आप पता है एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ हाई रही है। पटवार का रिजल्ट आया है, हाई रही है। लेकिन हमें तो केवल और केवल किससे मतलब है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? रीट की। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं दोस्तों, रीट की कट ऑफ भी हाई रहने वाली है। दो रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। पहला, अधिक समय बालकों को मिला, दूसरा ये है। और एक तीसरा रीज़न ये भी है कि पेपर का जो लेवल था थोड़ा सा इजी था। पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? इजी था। इसके कारण भी जो कट ऑफ है निश्चित रूप से ऊपर जाएगी। तो ये तो आपकी समस्या पहली, हाई कट ऑफ रहेगी या नहीं रहेगी। दूसरी जो आपकी सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रही है वो ये है कि सर क्या ये जो पेपर है, पेपर रद्द होगा क्या या नहीं होगा। ये एक आपकी दूसरी भयंकर समस्या, बड़ी समस्या वर्तमान में लग रही है, जिस तरह से जो जांच हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमें बिल्कुल हम क्लियर कर चुके हैं कि ये जो पेपर है वो आउट हो चुका है, आउट हुआ है। अब इस पेपर आउट के लिए ये आपको पता है कि हाई कोर्ट में इसका जो कार्य है वो भी चल रहा है। अब ये देखना बाकी है, ये तो तय हो चुका है कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन देखना ये बाकी है कि ये पेपर कितने स्तर पर या कितने बड़े स्तर पर आउट हुआ है। स्तर पेपर का आउट होने का क्या है? ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जो आपको पता है बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी व्यवस्थाओं के साथ एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन गई थी, उसके आधार पर ये पेपर हुआ। तो ये आसानी से रद्द होने की तो मुझे संभावना इसकी कम लग रही है। लेकिन अगर ये जो जिस तरह से जांच चल रही है, हाई कोर्ट ये डिसीजन देता है कि इतने बालकों तक ये पेपर पहुंच चुका है, इतने लोगों ने इस पेपर को आउट किया है, इतनी जो विद्यार्थी इस पेपर को पहले ही एग्जाम से पहले प्राप्त कर चुके हैं, अगर इसका बड़े पैमाने पर ये प्राप्त होता है, ये सूचना मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि पेपर ज़्यादा आउट हुआ है, तो जहाँ तक है ये पेपर कैंसिल हो जाएगा। अपितु अगर थोड़ा बहुत ही हुआ है तो निश्चित रूप से ये तय मानिए कि पेपर जो रद्द है वो नहीं होगा। ये किस पर निर्धारित करता है कि पेपर किस स्तर पर आउट हुआ है, कितने बालकों पर पहुंच चुका है, उसके आधार पर पेपर आउट होगा। अन्यथा अगर ये साबित नहीं हो पाया कि पेपर कहां तक कैसे कैसे पहुंचा है, तो निश्चित रूप से पेपर रद्द नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी व्यवस्थाएं इस पेपर के लिए की थी, गवर्नमेंट की एक शाख बन चुका था रीट का पेपर। और निश्चित रूप से अभी भी गवर्नमेंट का ये जी का जंजाल बना हुआ है कि कैसे भी करके इस जो चुनौती है इसको सामना करके, अर्थात जो है अच्छे से साफ सुथरे हिसाब से इस वैकेंसी को करा दें।
ऐसे एग्ज़ाम को कंप्लीट करा दें, बालकों को नियुक्ति दे दें, तो इसी कारण थोड़ा सा लेट लतीफ़ भी एग्ज़ाम हो सकती है। लेकिन ये मानिए अगर ये अभी सुलझता है तो जुलाई से पहले आप सभी को पोस्टिंग निश्चित रूप से मिलेगी, फॉर्म आपके चल रहे हैं। तो दो समस्याएं आपकी थी, एक तो हाई कोर्ट जो हाई कट ऑफ है वो क्या रहेगी, तो निश्चित रूप से 100% ज़्यादा रहेगी। मैं कट ऑफ के वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ। 3 कारण मैंने उसके बताए, एक तो अधिक समय आउट और इजी, ये थी बात। और दोस्तों मैं आपको एक और सूचना दे दूं सबसे महत्वपूर्ण, कि जो विद्यार्थी 75 से और 80 के बीच में हैं, जिनका जो नंबर है वो 75-80 कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं, इनकी परसेंटेज इतनी बन रही है, मेरे अनुसार उन्हें निश्चित रूप से 2022 की तैयारी कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है वो बाहर हो चुके हैं, दौड़ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस की स्थिति जो 75 से 80 के बीच में जो विद्यार्थी हैं उनकी बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से आपको 2022 के लिए तैयारी अभी से चालू कर देनी चाहिए, आपको समय नहीं गंवाना चाहिए। ये जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण रूप से चलती रहेगी, ये गवर्नमेंट का कार्य है कि पेपर आउट करना नहीं होना, आपका ये कार्य है कि जो इस बीच में आ रहे हैं, हो सकता है आपको इन्हीं नंबर से आपको नियुक्ति मिल जाए, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को छोड़ें नहीं, आप 2022 के लिए तैयारी चालू कर दें, ठीक है। और आप सभी इस हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि आपको मैं साइको में आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, टीचिंग मेथड आपको पढ़ाता हूँ। डेली लाइव क्लास हमारी शाम को 7 बजे होती है, तो आप हमारे साथ साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपको ये थोड़ी सी जानकारी अच्छी है तो क्लास को आप लाइक भी करें और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। 7 बजे आप हमारी लाइव क्लास देखें। जो भी आपकी और समस्या है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मित्रों आप सभी ने इस क्लास को देखा, आपको जानकारी अच्छी लगी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।